ਹੈਲੋ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदा हाँ कि आप सब जी खैरियत नाल होवोगे तो इंशाल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अल्लाह पाक दा बड़ा ही शुक्र। तो आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो यार बहुत माजरत के जो व्लॉग्स हैं ना वो थोड़े से अलल्ले तलल्ले हो रहे हैं मुझसे। आपकी जो है ना वो मुझे इस्लाह की ज़रूरत है। कभी मेरे कोई मैनेज नहीं हो रहा कि मैं व्लॉगिंग जो है ना वो किस तरह करूँ, क्योंकि ये जो काम है ना, एक पाकिस्तान जाना और वहाँ से फिर वापस आना, वहाँ की इकोनॉमिकली कंडीशन देखना, और उसके बाद ये एक तय हो गया है कि यार वहाँ पे पैसा भेजना लाजमी है, क्योंकि वरना जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो मिडिल तबका है, वो इतना मुश्किल से गुजारा कर रहा है। और जो मिडिल क्लास से भी लो है उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। वो गुर्बत की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं, और लोगों के दुखड़े जो सुन सुन के है ना, आजकल तो सोशल मीडिया है और वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब जो है ना वो चक्कर चल रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे कि मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत जो है ना वो किस तरह होगी। तो इस लिहाज से भी जो है ना वो थोड़ा सा टाइम नहीं लगता। सारा दिन सोशल मीडिया देखते रहते हैं, खबरें वगैरह सुनते रहते हैं। वो बड़ी लत सी लग गई है मुझे ना, साबिर शाकर को सुनने की और इमरान रियाज को सुनने की, उसके बाद जनाब मखदूम शहाबुद्दीन को सुनने की, और फिर वो पतले से भाई साहब हैं, वो उनका क्या नाम है, सदीक जान हो गए, और उमर दराज गोंदल साहब हो गए। तो वो इसके बाद वो जो शबाज गिल साहब है, उनका पंजाबी व्लॉग भी देखते हैं जनाब असी, जड़ा पंजाबी जो बनाते हैं। तो ये सारा दिन मैं यही देखता रहता हूँ और उनकी खबरों का कंपैरिजन करता रहता हूँ, और बड़ी एक ना चस सी आ रही है खबरें सुनने की, और जिसकी वजह से अपने जो व्लॉग है ना वो लेट होते जा रहे हैं। तो लास्ट में जनाब मैंने विजिट किया था ट्रिस्टा सिटी जो है इटली का, त्रेस्टे उसका नाम है। और काफ़ी कमेंट्स में लोग जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि भाई आप उसका नाम जो है ना इटालियन सीख लें। तो उनके लिए इतलाक लिए अर्ज़ है कि भाई जो है ना वो इटालियन मैंने अल्लाह का शुक्र है सीखी है। यहाँ पे मैंने 3-4 साल स्कूल भी गया हूँ, और यहाँ पे रह के मैंने सिर्फ 5 साल में इटालियन ही सीखी है, और डिप्लोमे की है यहाँ पे, ज़बान के लाइसेंस लिए, अपनी गाड़ी ली है, और अल्लाह का शुक्र है अभी अपना काम भी कर रहा हूँ। और आजकल जो है ना वो मेरी सरगर्मियाँ जनाब ये हैं कि मैं डिलीवरी कर रहा हूँ और साथ में ड्राइविंग कर रहा हूँ ऊबर ईट्स पे, और ऊबर ड्राइव पे अगर कोई सवारी मिलती है तो उसको छोड़ता हूँ। तो ये तकरीबन कुल मिला के जो है ना वो 5-6 घंटे में मेरे 70 से 80 यूरो बन जाते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में अगर ये काम करें तो तकरीबन 20 से 25 यूरो का आपका तेल भी खर्चा आ जाता है। और अगर डिलीवरियाँ खाली करनी हो तो उसके लिए मोटरसाइकिल या साइकिल चार्जिंग वाला उसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गाड़ी जो है ना उस पर पेट्रोल का खर्चा भी आता है, और बाज़ का आपको जुर्माने भी हो जाते हैं। जिस तरह मुझे 2-3 जुर्माने हुए हैं कि मैंने जो है ना वो गाड़ी को गलत पार्किंग किया हुआ था। उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी की कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है, कभी शाख टूट जाते हैं, कभी जनाब इसका टायर फट जाता है, कभी पंचर हो जाती है, कभी जो है वो हेडलाइट्स जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो ये साथ साथ जो गाड़ी है ये मेंटेनेंस मांगती रहती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप इटली के अंदर आकर डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो डिलीवरी करने के लिए आपके पास बैटरी वाली हैवी ड्यूटी साइकिल होनी चाहिए, और मोबाइल जो है वो अच्छी हालत का, बैटरी टाइमिंग उसकी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि 8-9 घंटे मुसलसल उसको जो है ना वो बैकग्राउंड पे ऐप चलती रहे, तो उसको टेंशन ना हो, आपकी जो है ना वो बैटरी लाइफ उसकी अच्छी हो। और मैं जनाब आजकल कर रहा हूँ ग्लोवो के साथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और ये ग्लोवो लिखा हुआ है। और इटली के अंदर कौन कौन सी कंपनी है जिनमें आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ग्लोवो। उसके बाद जो है ना वो डिलीवरो है। डिलीवरो की आईडी जो है वो बहुत मुश्किल यहाँ पे बन रही है, क्योंकि डिलीवरो की आईडी जो है ना वो बनाने के लिए आपके पास कम से कम 5 साल वाली सजोर हो, 2 साल वाली सजोर और प्रोटेक्शन स्पेशले जो है उस पर तो ये दुमानदा बिल्कुल ही पास होता ही नहीं। अगर होता भी है तो शाज़र नज़र बहुत मुश्किल से। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बनाऊंगा, अपनी आईडी जो है ना उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और आपको बताऊंगा कि डिलीवरों की आईडी जो है वो किस तरह अप्रूव करानी है अपने 2 साल वाली सजोर पे, और उस पर जो है ना वो किस तरह का काम है, क्योंकि डिलीवरों पे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, और उसके बाद उसकी डिलीवरियाँ भी ज़्यादा हैं, और लोग जो है वो डिलीवरों पे बड़े शहरों में 100-100 सवा-सवा 100 की जो है ना वो दिहाड़ लगाते हैं 5-6 घंटे काम करके। और ग्लोवो जो है इस पे ज़्यादा भी बन जाते हैं बाज़ का, लेकिन काम के लिहाज से अगर आप मिलान सिटी में ये काम कर रहे हैं, या आप रोम सिटी में कर रहे हैं, नेपलिस में कर रहे हैं, बलोनिया कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं, या आप इस तरह की विनीस सिटी है वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है ना वो विजिटिंग प्लेस होगी, जितना ज़्यादा टूरिस्ट एरिया होगा, टूरिस्ट एरिया, तो वहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे और वो लोग आपको टिप भी देंगे। तो बदकिस्मती से जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे मेरे काम तो सारे हो गए हैं, इनकम के लिहाज से यहाँ पे मैं ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा। ये छोटा सा एक सिटी है और नापोली के बगल में है,
और कह लें कि ये इटली है और इसके सेंटर में जो है ना, ये चौड़ाई के सेंटर में मैं बैठा हूँ। उधर भी उतना ही 40-50 किलोमीटर जाऊँ तो समंदर आ जाता है, और इस तरफ भी 40-50 किलोमीटर जाऊँ तो समंदर आ जाता है। आप हिसाब लगा लें कि जिधर मैं हूँ वहाँ से इटली सिर्फ तकरीबन 125 किलोमीटर जो है ना वो उसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई के सेंटर में जो है ना वो मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से जो है ना वो अभी मैं माइग्रेट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पेपर भी मिल गए हैं और लाइसेंस गाड़ी वगैरह सब कुछ हो गई है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों में कि किसी तरह से अपना घर जो है वो ले लूँ, और कैंप से मेरा टाइम ख़त्म हो गया। 5 साल जो वो मैंने गुजार दिए कैंप में बैठ के, जो है ना वो बहुत कुछ अचीवमेंट की है। तो कैंप में बेसिकली होता यही है कि आप लोग कैंप के अंदर रह के यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, यहाँ पे अपने जो है वो ज़ुबान के डिप्लोमेस क्लियर करें। तो कैंप के अंदर अगर आप रहते हैं ना, तो आपको क्या बचत होती है कि एक तो आपके जो उतनी भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो कैंप वालों की जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद आपके पास ये होता है कि आपको पे नहीं करना पड़ता अपने घर के लिए, कि आपने घर का भी रेंट देना है, और आप जो है ना वो यहाँ पे खाने का जो है वो रेंट वगैरह देंगे, तो वो इसमें बचत आ जाती है। इसलिए मैं कैंप में बैठा हुआ हूँ कि मुझे 5 साल जो है वो ना ही तो घर का किराया पे करना पड़ा, ना मुझे बिजली का और गैस का और पानी का बिल पे करना पड़ा, ना ही मुझे कचरा फेंकने वाली गाड़ियों को जो है उसको मुंदीद सा यहाँ पे बोलते हैं उसका मुझे पे करना पड़ा, क्योंकि वो कैंप का है। और जो लोग इटली में रह के 1200-1400 यूरो कमाते हैं, वो क्या करते हैं जनाब, घर में रहते हैं, कैंप छोड़ देते हैं जोश में आके, तो उनको फिर किसी दूसरे लोगों के साथ घर में पार्टनरशिप करनी पड़ती है या रहना पड़ता है। तो वो लोग 300 से 400 रुपया उनका मंथली जो है ना वो घर का किराया और खाने पीने का जो अपना लगा के, तो वो 400 रुपया उनका इस तरह महीने का खुद का खर्चा हो जाता है, जो कैंप में रह के ये चीज़ें बच जाती हैं। और मैंने 5 साल में ये वाले पैसे बचाए हैं, और 250 कैंप से लेता रहा हूँ वहाँ पे रहने का। और जितनी भी मेरी डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें कैंप वालों ने मेरा बहुत जो है ना वो साथ दिया, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा जो अमला था कैंप का वो बहुत काइंड था और हमारी हर तरह से हेल्प करते थे, और उन्होंने हमें कहीं पे भी जो है ना वो ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। और ये जो है ना ये मुल्क सिर्फ इटली वाले लोगों का, ये मुल्क हमारा भी था, उन्होंने हमें बराबर राइट्स दिए हैं। और अभी कैंप छोड़ना है जी, बिल्कुल लास्ट दिन चल रहे हैं। हो सकता है ईद जो है वो मैं अपने घर में करूं, मैंने घर देख लिया है अपने लिए और किराए पे घर ले लिया है इटली के अंदर, जल्द उसका भी आपको विजिट करवाएंगे। और उस पे जो है ना वो फिर नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है घर लेने का, और घर में जो है ना वो किस तरह फिर सर्वाइव होता है, ये आपके साथ सारी करेंगे तफसीलात शेयर नेक्स्ट आने वाले दिनों में। और उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी फैमिली 2 साल वाली जो सजोर है उसके बल पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल वाली सजोर है उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो रिसेंटली ट्रिस्टे जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अपना इंटरव्यू दिया, उसका अभी तक मुझे जवाब मसूल नहीं हुआ। और अमूमन लोग जो है वो जब अजील करते हैं, पॉलिटिकल असाइलम करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जनाब मेरी जान को ख़तरा था मुल्क में, तो इसलिए मैं छोड़ आया। तो मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि आपने कौन सा इंटरव्यू दिया है, तो मैंने दहशत गर्दी के वाले से दिया है कि जनाब जो हमारे रीजन है वहाँ पे लोगों को उठाया जाता है, बाज़ लड़के जो है वो खुद चले जाते हैं और उनको अगवा कर लिया जाता है जवान लड़कों को, तो और फिर उनकी जो है ना वो चित्रौल की जाती है, उनके ब्रेन वाश किए जाते हैं, फिर उनको दहशत गर्दी की राह पे गमजन किया जाता है। और इस तरह का जो है वो मैंने स्टोरी दी थी, तो मैं उसको डिटेल से अभी बयान यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये सोशल मीडिया है, तो यहाँ पे फिर जो है ना वो मुख्तलिफ आराएँ होती है लोगों की। कुछ लोग कहेंगे जी आपने मुल्क को बदनाम किया, कुछ कहेंगे आप खुद बदनाम हो गए। तो आजकल तबीयत भी ख़राब है यार, मेरा नाक बंद है 2 हफ्ते से, कोई इलाज बताएं कि क्या इसका इलाज करूं वो ये ठीक हो जाए। अभी आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आवाज़ नहीं निकल रही। तो यार बस इस तरह के जो है ना वो बंदा पंबल भूसे में पड़ा हुआ है कि क्या सूरत हाल है। यूरोप में आके बंदे को ज़हनी सुकून भी नहीं मिलता, और उसके अलावा बहुत सी एक परेशानी हल होती है और परेशानियाँ जन्म ले लेती हैं। तो अभी नेक्स्ट मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, घर भी अपना किराए पे ले लिया है। अगले व्लॉग से शुरू करेंगे, अपने घर में बैठ के वीडियो बनाएंगे और आपको अपने घर का विजिट भी कराऊंगा। तो बाकी अगर आप लोग कहते हैं कि जनाब इटली के अंदर कोई ऐसा काम बता दें, भाई साहब इटली के अंदर आप जो काम भी करेंगे आपकी आते हुए यहाँ पे 1000 या 1200 यूरो से ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो होटल का काम हो, चाहे वो ज़मींदारे का काम हो, खेतों खलियानों का काम हो, चाहे आपने बर्तन धोने यहाँ पे आके रेस्टोरेंट्स पे। 1000 रुपया या 1200, इससे ज़्यादा आपको कोई मंथली पे नहीं करेगा। हाँ ये होगा कि किसी जगह पे आपको हफ्ते में 1 छुट्टी होगी और बाज़ का जगहों पे 2 दिन भी होती है, और तनख्वाह जो है वो 1000 रुपया या 1200 होगी। अगर आप मैगजीन में काम करते हैं,
मतलब स्टोर में आप स्टोर कीपर बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी 1000 से 1200 यूरो तनख्वाह, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते जाएंगे तो तनख्वाह जो है उसका रुझान बढ़ता जाएगा और आप 1500 तक भी चले जाएंगे, और 10 साल बाद जाके आपकी सैलरी जो है वो 15 से 1600 1700 तक हो जाएगी। फैक्ट्रियों के अंदर जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे ओवर टाइम लगा के लोग जो है वो 2200 यूरो निकाल रहे हैं। फैक्ट्री एरिया में ज़रा तनख्वाहें ज़्यादा है और उसके हिसाब से जो है ना वो अच्छा काम है, लेकिन वहाँ पे भी आपको रहने के लिए रैशों का बहुत मसला होगा। फैक्ट्री एरियाज़ में लोग जो है वो बहुत महंगी रैशें लेके फिर जो काम करने वाले हैं फैक्ट्रियों में उनसे 4-4 5-5 सौ रुपया मंथली जो है वो ले लेते हैं खाने का और रहायशों का। मज़ीद ऐसे दोस्तों से मिल के इंटरव्यू भी करेंगे। तो मज़ीद आपने मुझे ज़रूर बताना है कि यार मैं व्लॉगिंग किस हिसाब से करूँ। और दूसरा मेरा चैनल है यूरोप इन्फो टीवी के अलावा द नॉलेज टीवी PK, उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा जो है ना वो मैं कंटेंट शेयर करूँ। तो मेरी राय के मुताबिक मैं उसके ऊपर तारीखी जो है ना वो वीडियोस बनाऊँ, जिस तरह जिम टीवी वाले या जुमा टीवी है, और उसके अलावा और बहुत से चैनल हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो है ना वो एक्सपोज करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, फिर उनके ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं, उसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर जो है ना वो कोई इस तरह का कंटेंट लेके हो, या वो इंडियन चैनल वाला है ध्रुव राठी, वो जिस तरह की वीडियोस बनाता है कोई कोशिश करूँ कि उस तरह का जो है ना वो कंटेंट करूँ। तो आपकी जो जनाब मशवरे हैं वो मेरे लिए बहुत अहम है। तो एक तो लाइफ का जो है ना वो ये साइकिल है कि मैं क्या करूँ कि डिलीवरीज का काम जो है ना वो मेरे लिए बेस्ट है, और टैक्सी का, क्योंकि गाड़ी मेरे पास है और ऐप्स भी मेरे पास है, तो इनसे मैं अर्निंग कर सकता हूँ। अभी मज़ीद मैं जस्ट ईट और ग्लोवो, डिलीवरो और कंसेना, उबर ईट्स, ये 5 जो ऐप्स हैं ये इटली के अंदर वर्क कर रही हैं। तो जिनमें से मेरे पास अभी 2 ऐप्स हैं, एक जस्ट ईट है, नहीं जस्ट ईट नहीं है सॉरी, एक मेरे पास उबर ईट्स है और एक जो है वो ये है ग्लोवो। अभी डिलीवरो का अप्लाई करेंगे, वो वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है ना उसके स्टेप्स करने हैं। तो अगर किसी भाई ने ऐप बनवानी हुई, जब मेरी ऐप बन जाएगी तो फिर मैं वीडियो पब्लिश करूंगा, तो आपकी भी हेल्प करेंगे। क्योंकि एक बंदे से मैंने पूछा रहा था तो वो मुझे कह रहा जी 500 यूरो दे दें, आपको ऐप बना के दे देते हैं डिलीवरो की। और एक बंदे को बोला, वो कहता है जी आपके साथ तल्लक है, आप दोस्त हैं, तो ये बहुत मुश्किल से बनती है, आप मुझे 450 या 350 रुपया दे दें तो मैं आपको ये ऐप बना के दे दूंगा। तो लोग इस हिसाब से जो है वो पैसे ले रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर यार बताना है कि मैं व्लॉगिंग किस हिसाब से करूँ, थोड़ी सी सलाह कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया।